एडवर्ब, नाउन में ly जोड़ेंगे तो एडजेक्टिव होगा। किसमें जोड़ेंगे ly तो एडजेक्टिव होगा नाउन में। एडजेक्टिव में ly जोड़ेंगे तो एडवर्ब होगा। फास्टली एग्जिस्ट ही नहीं करता है, यदि कहीं पर फास्टली दिया हुआ है ना तो हम गलत मानेंगे। वर्ब ऑफ सेंसेशन के बाद एडजेक्टिव हमेशा होता है। एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब को ही क्वालिफाई करता है, यानी खुद को भी क्वालिफाई करता है, कंजंक्शन को क्वालिफाई करता है, प्रीपोजिशन एंड नाउन एंड प्रोनाउन को, मतलब इन सभी को क्वालिफाई करता है एडवर्ब। वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, नाउन एंड प्रोनाउन। क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्ब, तो एडवर्ब का क्लासिफिकेशन यानी एडवर्ब ऑफ टाइम, जैसे टुडे, टुमारो, स्टडी, डेड डे, लास्ट नाइट, प्रेजेंटली, करेंटली, शॉर्टली, एगो, ये सब क्या है एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, हियर, देयर, नियर, फार, आउटडोर, इंडोर, ये सब क्या है एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब ऑफ मैनर, सॉफ्टली, नाइसली, स्मूथली, पीसफुली, काल्मली, स्ट्रांगली, फास्ट, इजली, फ्लुएंटली, ये सब एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑफ्टेन, ऑफ्टेन, सेल्डम, ओकेजनली, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, ओनली, इवन, टू, क्वाइट, एनफ, वेरी, पार्शियली, हार्डली, स्कार्सली, कंप्लीटली, ये सब क्या है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। क्यू यू आई टी के बाद ई आ रहा है तो कंप्लीटली, टी के पहले ई आ रहा है तो साइलेंट, और क्विट का मतलब एग्जिट या एंड। हार्डली जो है ना वो सेंटेंस में नेगेटिव सेंस शो करता है, तो कहीं सेंटेंस में हार्डली शो कर रहा है ना तो हम समझेंगे कि उस सेंटेंस नेगेटिव सेंस दे रहा है, और ये बिफोर वर्ब के पहले होगा। नेगेटिव वर्ड है, यदि किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में नेगेटिव वर्ड है तो नेगेटिव वर्ड और सब्जेक्ट के बीच में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, नेवर, रियली, नो सूनर, ये सब नेगेटिव वर्ड है। टू, ये अत्यधिक और भी, ये दोनों मतलब होता है। अब ये अत्यधिक का सेंस है तो हम वर्ब के बाद जस्ट बाद टू का यूज करेंगे। यदि भी का सेंस है तो नाउन के मतलब सब्जेक्ट के बाद जस्ट बाद भी का यानी टू का प्रयोग करेंगे। तो अत्यधिक के सेंस में वर्ब के बाद टू का प्रयोग, और भी के सेंस में टू के मतलब सब्जेक्ट के बाद टू का इस्तेमाल करेंगे यानी यूज करेंगे। टू क्या है नेगेटिव वर्ड है, यदि टू दिया हुआ है ना तो सेंटेंस में वो नेगेटिव सेंस शो कर रहा है, मतलब सेंटेंस में यदि नेगेटिव सेंस आ रहा है ना तो टू का प्रयोग हम कर सकते हैं क्योंकि ये टू नेगेटिव वर्ड है। ही इज टू वीक, तो यहाँ पे वो अत्यधिक कमजोर है, तो अत्यधिक का सेंस आया तो हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज हो रहा है। ही इज टू स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग क्या है पॉजिटिव वर्ड है, तो यहाँ टू क्या है नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव वर्ड काटेंगे और पॉजिटिव वर्ड लगाएंगे। वेरी, टू मच के बाद नाउन का प्रयोग होता है और मच टू के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। तो टू क्या है एडवर्ब है, मच क्या है एडजेक्टिव है, नाउन। मच एडजेक्टिव, टू एडवर्ब एडजेक्टिव, तो टू मच के बाद नाउन और मच टू के बाद एडजेक्टिव। वर्ब और मच, वेरी और मच, वेरी क्या है एडवर्ब है, मच क्या है एडजेक्टिव है। पॉजिटिव डिग्री के केस में वेरी का यूज होता है और ये कंपैरेटिव डिग्री के केस में मच का यूज होता है। बिफोर आईएनजी के फॉर्म में और V3 पास्ट पार्टिसिपल, दिस पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे वेरी जो है एडवर्ब यूज हुआ है,
इम्पोर्टेंट क्या है, एडजेक्टिव है। दिस मैन इज मच, ये देखिए गुड देन डैट, तो यह कंपैरेटिव डिग्री का उपयोग हो रहा है, यानी मच का इस्तेमाल करेंगे। मच का यूज कंपैरेटिव डिग्री में होता है। एडवर्ब, यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म मेजरेबल है तो हम मच का यूज करेंगे, और इमेजरेबल है तो वेरी का यूज करेंगे। जैसे टायर्ड, ड्रंक, सेटिस्फाइड, कंटेंटेड, डिसकंटेंटेड, लिमिटेड, इनलाइटेंड, ये सब क्या है, इमेजरेबल है, तो यूज ऑफ वेरी का यूज करेंगे। इमेजरेबल वर्ब के केस में वेरी, और मेजरेबल के केस में मच। सुपरलेटिव डिग्री, यदि सुपरलेटिव डिग्री में वेरी का यूज करना है और मच का यूज करना है तो कैसे करेंगे, तो या तो द आर्टिकल और सुपरलेटिव डिग्री के बीच में वेरी का यूज करेंगे। यदि वेरी का यूज करना है तो द और सुपरलेटिव डिग्री के बीच में वेरी का यूज करेंगे। द और सुपरलेटिव डिग्री के बीच में यूज करेंगे वेरी का। और मच होगा तो द और सुपरलेटिव डिग्री के पहले मच का यूज करेंगे। वेरी मच सुपरलेटिव डिग्री में गलत माना जाता है। ऑल क्या है, एडजेक्टिव है। ऑल मच द बेस्ट, ऑल क्या है, एडजेक्टिव। मच क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले एडजेक्टिव या एडजेक्टिव के बाद एडजेक्टिव गलत माना जाता है, तो ये को एडजेक्टिव हटाना होगा। तो ये ऑल मच द बेस्ट क्या है, ऑल क्या है, एडजेक्टिव है, मच क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये जहाँ ऑल मच द बेस्ट होगा वो एरर, मतलब हम कहेंगे कि वो एरर है सेंटेंस में। ब्लड रिलेशन प्रेजेंट टेंस में ही शो किया जाता है। लेटली, रिसेंटली होता है। लेटली का मतलब है रिसेंटली, और लेटली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही उपयोग होता है। यदि किसी वर्ड में, किसी सेंटेंस में लेटली वर्ड का यूज हो रहा है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसको बनाएंगे, उस सेंटेंस को। लेटली यूज हो रहा है तो प्रेजेंटली मतलब नाउ ए डे, सून इन फ्यूचर। यूज जस्ट नाउ इंस्टेड ऑफ प्रेजेंटली। प्रेजेंटली के इंस्टेड पे, जगह पे जस्ट नाउ का यूज करेंगे यदि पास्ट टेंस होगा तो। यदि पास्ट टेंस होगा तो प्रेजेंटली की जगह पे हम जस्ट नाउ यूज करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है, नियर फ्यूचर सेंस। येट क्या है, येट कंजंक्शन के रूप में यूज होता है, एडवर्ब के रूप में यूज होता है। एडवर्ब के रूप में कब यूज होगा, जब सेंटेंस के लास्ट में इसका नेगेटिव सेंस आ रहा हो तो एडवर्ब का यूज होगा। यानी सेंटेंस के लास्ट में नेगेटिव, यदि कोई सेंटेंस में ये एडवर्ब है ना, एट है ना, लास्ट में यूज होगा एज ए नेगेटिव सेंस, यानी नेगेटिव वर्ड होगा, नेगेटिव वर्ड के फॉर्म में उसका यूज करेंगे एट का। किसका, एट का। एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। फेयरली, फेयरली प्रेजेंट वर्ड है। रैदर मतलब प्लेजेंट वर्ड के केस में फेयरली का यूज होता है। रैदर एडवर्ब प्लेजेंट एज वेल एज अनप्लेजेंट के केस में रैदर का यूज होता है। if enough adverb यदि enough adverb है तो वो एडजेक्टिव के बाद आएगा, और यदि enough एडजेक्टिव है तो नाउन के पहले आएगा। तो enough adverb हो तो एडजेक्टिव के बाद, और enough एडजेक्टिव हो तो नाउन के पहले। enough एडजेक्टिव, इनफ जो है ना वो एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों के फॉर्म में यूज होते हैं। क्वाइट, ऑलमोस्ट। क्वाइट का मतलब है कम्प्लीटली। टी के बाद यदि ई आ रहा है तो कम्प्लीटली हुआ, टी के पहले ई आया तो साइलेंट का सेंस देता है। हम दो सिंपल पास्ट को यानी V2 फॉर्म वाले सेंटेंस को और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी हैज़ हैव प्लस V3 के सेंटेंस को कॉम्बिनेशन करके लिख सकते हैं। यानी सिंपल पास्ट और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट के कॉम्बिनेशन करके हम सेंटेंस लिख सकते हैं। डेफिनिट, सिंस डेफिनिट को शो करता है फॉर इंडेफिनिट को। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड के पहले लास्ट या पास्ट आए तो सिंस का प्रयोग करते हैं, या पीरियड के पहले लास्ट द लास्ट पास्ट आए, द लास्ट आए तो फॉर का उपयोग करते हैं। अपॉइंटेड, सिलेक्टेड, इलेक्टेड, रिक्रूटेड, नेम्ड, ऐसे केस में एज का प्रयोग नहीं करते हैं।
एज का प्रयोग नहीं करते हैं। एज एडवर्ब का प्रयोग अपॉइंटेड, सिलेक्टेड, इलेक्टेड, रिक्रूटेड, नेम्ड में एज का प्रयोग नहीं करते हैं। तो कहीं पे लिखा हुआ कि अपॉइंटेड एज, तो हम एज गलत मानेंगे कि एज नहीं होना चाहिए। सिलेक्टेड एज, इलेक्टेड एज, रिक्रूटेड एज, नेम्ड एज, ये सब एज है ना, गलत होगा। यदि इस, लेकिन इस केस में ट्रीट, ग्रीट, व्यू, डिस्क्राइब, डिफाइन, डिफाइन, डिस्क्राइब, व्यू, ग्रीट, ट्रीट के केस में एज एडवर्ब यूज होगा। इस फॉर्म में यदि कोई सेंटेंस आ रहा है ना तो वो सही है। आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। आईएनजी, यदि सब्जेक्ट में आईएनजी लगा दिया जाए तो जेरेंड नाउन कहलाएगा, या ऑब्जेक्ट आईएनजी, ऑब्जेक्ट में आईएनजी लगा दिया जाए तो जेरेंड नाउन कहलाएगा। एडवर्ब मैनर के बाद वर्ब, आफ्टर ऑब्जेक्ट एडवर्ब रिटेन। यदि एडवर्ब ऑफ मैनर के बाद यदि वर्ब आ रहा है ना, वर्ब आ रहा है तो ऑब्जेक्ट के बाद हम एडवर्ब लिखेंगे। जैसे स्मूथली, स्मूथली प्ले बॉल, वेरी गुड, ऐसे बोल रहे हैं। ये नहीं, मतलब जो बोले हैं पहले ना उसको मैटर नहीं करता है वो बोला। लार्जली, प्रायोरिटी बेस्ड आंसर हम देंगे, हमेशा याद रखिएगा प्रायोरिटी बेस्ड आंसर होगा, मतलब जो ज़्यादा प्रायोरिटी होगा वो आंसर मानेंगे। लार्जली बड़े स्तर से होता है। शॉर्टली जल्द ही, नियरली बेयरली शायद ही, मेरली बहुत हल्का और कम। ऑप्टेन यूज इन प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ है ना तो ऑप्टेन का यूज करते हैं।